राधे जय श्री राधे।
भजन कीर्तन संकीर्तन और राम कथा। अभी आपने देखा हमारे भक्तों ने जिस तरह से भगवान के प्रति अपना कीर्तन और सद्भाव रखा, और भगवान के प्रति अपना भाव केवल समर्पित हमको करना है। बात यही चल रही थी कि सभी को सुनकर, सभी को देखकर आप मुस्कुराते रहो। समानता का भाव, समानता का भाव रखिए सभी के प्रति, समानता का भाव रखिए सभी के प्रति। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म कभी सफल नहीं होता है। किसी भी जीव को किसी के प्रति कुभाव नहीं रखना चाहिए। अरे कुभाव रखता है तो उसका फिर धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं। महाभारत के अंदर हम कई बार देखते हैं कि भगवान ही अधर्म कर रहे हैं, ऐसे लगता है, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव होता है। भगवान श्री कृष्ण के मन में सभी के प्रति सद्भाव होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म है। उनका ठीक नहीं है भैया, अधर्म भी धर्म है, ठीक है। महाभारत के कर्ण पर्व में द्रोणाचार्य में भी इसी विषय में दृष्टांत मिलती है। महाभारत के अंदर कर्ण पर्व में इस तरह का भाव आया। कर्ण पर्व में कहा गया कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था, जिस समय महाभारत में कर्ण अपने रथ का पहिया जो कि कीचड़ में गड्ढे में फंस गया था, उसे निकाल रहा था, निशस्त्र था, उसके पास कोई शस्त्र नहीं थे। उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा, तू इस कर्ण को मार डाल। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू इसी कर्ण को इस समय मार। कर्ण कहता है कि युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो तो उस समय उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये कर्ण कह रहा है, ये युद्ध का नीति है कि जब निहत्था हो। हे वासुदेव, जब तुम्हारे सामने वाला शत्रु भी निशस्त्र हो तो धर्म यह कहता है कि उस पर वार नहीं करना चाहिए। अतः अर्जुन को मुझ पर इस समय प्रहार नहीं करना चाहिए। कर्ण ने साफ कह दिया, इस समय अर्जुन को हे वासुदेव मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने, तुमने धर्म कितना पालन किया, तुमने आज तक कितने धर्मों का पालन किया, कृपया करके मुझे अवगत कराएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं तो धर्म का कभी पालन किया ही नहीं, और तुम धर्म की बात करती हो। कर्ण तुमने कभी धर्म का पालन किया नहीं। वो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, द्रौपदा की तरफ, अभिमन्यु की तरफ जाएंगे, कथा लंबी हो जाएगी। किया ही नहीं। दूसरों को धर्म पालन करने का उपदेश देते हो। बड़ी सभा में तुमने द्रौपदी का महाराज अपमान किया। कर्ण तुमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया? अरे भगवान पूछती है,
भगवान एक एक बात का जवाब मांगता। आप जब भी बोलने के पात्रता रखते हैं तब आप उस पर खड़े हो, आपके आचरण खड़े हो, आप सत्य के मार्ग पर चलते हो, संयम में रहते हो, त्यागी वैरागी हो, आप तभी इस व्यासपीठ पर बैठ के ऐसी कथा का उच्चारण कर सकते हैं। नहीं तो व्यासपीठ की गर्मा भी गिर जाएगी। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया, करण तुम धर्म का उपदेश करते हो, तुमने कैसे धर्म के पालन किए ये मैं जानता हूं। तुम्हारा धर्म उस समय कहा गया था जब तुमने बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया। इसी प्रकार द्रोण पर्व में कहा जाता है द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रही है। द्रोण पर्व में कहा गया है द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु पांडव सेना का विनाश कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये बुड्ढा वैसे नहीं मरेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा। भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प ले लिया कि ये बुड्ढा ऐसे नहीं मरेगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर कहीं युद्ध होता रहा तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे पांडवों को बचाना है, धर्म की रक्षा करना है। अगर मेरा धर्म ही पराजित हो गया तो मेरे धर्म पर चलने वाला, मुझ पर विश्वास करने वाला इस संसार में कौन बचेगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। इतने में ही अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। महाराज श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति लगाई। उसी समय अश्वत्था नाम का एक हाथी मारा गया। भगवान तो विवेकी थे, ज्ञानी थे, उन्होंने युक्ति ढूंढ ली कि इस समय मौका है महाराज, और द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, तो पुत्र शोक में वे व्याकुल होकर युद्ध बंद कर देगा। पुत्र शोक में एक कथा आई है महाभारत की। भगवान सुखदेव ने हर की पौड़ी पर राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, ज्ञान अर्जित करा रहे हैं, और कहा राजन, ये सोचकर उन्होंने महाराज घोषणा करा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध क्षेत्र युद्ध भूमि में घोषणा करा दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मेरा बेटा तो मर गया है। जब महाराज जब युद्ध करूं तो मैं क्या करूं, अब युद्ध करके क्या करूं। परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तब मारा। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। अगर धर्मराज कभी कह दिया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो मैं सच मानूंगा। साफ समझे युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, भगवान बोले अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, बोले केशव मैं कैसे बोलूं राज पाने के लिए असत्य। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज ये दुर्योधन पापी है, वो मरेगा
तो सभी सुखी होंगे। भगवान ने स्वयं कह दिया, ये दुर्योधन महापापी है, ए धर्मराज भैया, ये मरेगा तभी सभी सुखी होगा और जीवन भी रहेगा सभी का, तो अधिक पाप करेगा दुखी होगा। अगर ये जिंदा रहा और ये अधिक पाप करेगा तो सभी दुखी होंगे। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य। भगवान ने कह दिया, बोले जिसमें सभी माने सुखी एवं आनंद और कल्याण हो वही। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले धर्मराज द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं खुद। सब कह दिया भगवान, वो अधर्मी की सहायता कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ देंगे महाराज तभी बात बनेगी। और साफ कह दिया वो पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ देंगे तो उनसे ज्यादा अधर्म नहीं होगा, जी अधर्म होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या कहता हूं महाराज, अश्वत्थामा हति हति हति, अश्वत्थामा हति माने हाथी। उस शब्द को कोई समझ नहीं पाएगा। भगवान ने कह दी कि मुझे कहो अश्वत्थामा हाथी कह दो, हाथी कह दो और पीछे के शब्द को छुपा लेना। क्या कहा भगवान ने, अश्वत्थामा हाथी। भगवान ने बहुत आग्रह किया इसलिए दूसरे को बोलना पड़ा, बोले अश्वत्थामा हाथी। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह किया तब धर्मराज दुष्ट को बोलना पड़ा द्रोणाचार्य से, अश्वत्थामा हाथी। असत्य बोलने का पाप न लगे इसलिए वे उसके बाद प्रभु महाराज बोले कि नरोता कुंजो, पता नहीं नरो या कुंजते, अर्थात परंतु ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई नहीं दिया। अंतिम शब्द किसी को, इससे पहले ही प्रभु ने जोर से संक्रांत कर दिया। लीला तेरी तू ही जाने। इससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने संकनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसी को सुनाई नहीं दिया। सील लगा दी बात। अच्छा, दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिव जी के प्रति कुभाव रखने के कारण उसका भी अधर्म होते हुए विनाश हुआ। बात जब आती है कि कभी किसी के प्रति कुभाव मत रखो। आप संत के प्रति, माता पिता के प्रति, कोई अच्छे मार्ग पर चल रहा उसके प्रति, कोई पूजा कर रहा है उसके प्रति, कोई जयकारा लगाता है तो उसके प्रति। महाराज कोई काम से आ जा रहा उसके प्रति आप बड़े पुजारी हो गए। एक बात ये आपका पाप आपको बुलवा रहा है। अर्थात दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके लिए कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया सबके लिए। अगर कोई पाप होता करता है अब असत्य भी बोलना पड़े तो आपका वो असत्य भी धर्म कहलाएगा। परोपकार अपने लिए नहीं परहित नहीं। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखना। आप इसमें कथा में प्रसंग आता है, हे श्रोताओ,
अपने सत्कर्म करते समय, अपनी पूजा तप तपस्या करते समय, अपना संकल्प छोड़ते समय, अपना कीर्तन संकीर्तन करते समय, किसी देव स्थान पर बैठते समय, देव स्थान पर उपस्थित होते समय, भीड़ भड़गाड़ में अपने भाव को शुद्ध रखना। आपका अभी प्रयाग में महाकुंभ है, उसमें अनन्य भक्त, माता बहन बेटी बाल बच्चे, संत महात्मा, योगी त्यागी बैरागी तपस्वी तपस्या के लिए जाएंगे, लेकिन वहां हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तो फल मिल जाएगा आपको। आप अपना भाव जब तक शुद्ध नहीं रखेंगे, सबके प्रति सद्भाव, ये मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो, और सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता है। आप कितनी भी पूजा पाठ तप तपस्या करिए, आप यहाँ पर केवल कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, इसके बाद कथा भी सुनते हैं, और भगवान के प्रति आपकी प्रीति अडिग होना चाहिए। बाकी कोलू की बैल की तरह दाएं कौन निकल गया पता नहीं है, बाएं कौन निकल गया पता नहीं है। हमारी दृष्टि तो अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख, और आंख में एक काला तिल, और ताल तिल के अंदर एक बिंदु पर होना चाहिए। इसलिए अपना भाव सदा पवित्र रखिए। हम जब आते हैं, स्नान करते हैं, जब गीत धर्म कर्म कीर्तन संकीर्तन और पूजा पाठ तप तपस्या, हम अगर यहाँ पर केवल एक ही बात लेके बैठेंगे, भाई हमारा केवल अर्थ हमको मिलता रहे, क्या मिलता रहे? अर्थ। अर्थ होता है चढ़ावा, नहीं, यहाँ पर धर्म फलता फूलता रहे। क्या होता रहे? धर्म फूलता। अगर धर्म फलता फूलता रहेगा तो ठगनी लक्ष्मी तो फिर आके अपने आप अडिग हो जाएगी। आप केवल अपनी कथा अर्थ के लिए, वासना के लिए, विलासता के लिए, धन के लिए करते हैं, तो आपका धर्म अधूरा है और विनाशकारी होगा। आज आपको कथा बांचने का मौका मिला है, आज भगवान ने व्यासपीठ दे दी है अपनी बैठाने के लिए, कल आप इससे वंचित होके गेट के बाहर खड़े रहोगे। कब? तब आप चढ़ावे को आप स्वयं अपनी अपने निजी कार्यों में उसका उपयोग करेंगे, तब इससे बचना चाहिए। चढ़ावा, और मैं यहाँ के श्रद्धालुओं से भी कहता हूं, या तो जिस चढ़ रहा है पंचों की अनुमति है और पंच उठाएंगे, या फिर उसके लिए दान पेटी है, सीधी दान पेटी। और यहाँ पर किसी के हाथ में धन देना ही नहीं, या दान पेटी का मतलब होता है कि आप कृपया करके अपना गोपी दान करिए, और आपको यह करना है तो इस समय सभा बैठी हुई है, या पंच सभा खुला मंच है, या यहाँ पर इसका निर्णय 5 पंच करेंगे और वो लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था में इसको लगाते हैं। बोलो सियापति राम। तो महाराज मैत्री जी ने साफ कर दिया, मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हो गई, कथा में आ गई। मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकृति और दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। एक आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ कर दी गई है, सो आपने कथा सुनी हो। देवहूति की शादी किसके साथ किया है? कर्दम ऋषि के साथ, और उनकी 9 कन्याएं हुई हैं। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 महर्षियों के साथ कर दिया। ये भी सुन लिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति राजा के साथ। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ है? जिनकी पुत्री कौन थी? सती। ये सब कथा हम बता चुके हैं। अब इन कर्दम की कन्याओं के
वंश का वर्णन करता हूं। मरीच और कला के ये कश्यप और पूर्णिमा नाम के दो पुत्र हुए। मारीच और कला, मरीची, मारीच नहीं है, मारीची। अत्रि की पत्नी अनसुईया के यहाँ दात्रे और दुर्वासा और चंद्रमा के नाम से 3 पुत्र हुए। अत्रि ऋषि के यहाँ पुत्र कौन है? अनसुईया के पुत्र कौन है? दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के नाम से 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम में विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश हैं। वे तीनों कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश हैं। पितृ जी पूछने लगे, इन सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रों में अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा थी से अवतार किया गया था? कृपया करके ये कथा मुझे मैत्रेय जी सुनाए। तब मैत्रेय जी कहते हैं, दात्रेय अत्रि के घर आ गए। दात्रेय कहाँ आ गए? अत्रि ऋषि के घर आ गए। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी और स्त्री अनसुईया जैसी तपस्विनी बने तो आज भी उनके घर में भगवान दात्रेय आ जाएंगे। कैसा बने महाराज? अत्रि और अनसुईया जैसे, तो आज भी उनके घर भगवान आ जाए। नत्रि और अत्रि, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का जो नाश करे वो ही निर्गुणी है। सत, रज और तम, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों में जीव मिल गया है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से जीव घिरा हुआ है। भगवान सुखदेव कहते, राजन, इन 3 गुणों से जीव को अलग होना है। रज से, तम से और सत से, इनसे अलग होना। तर्जनी उंगली जीव भाव करती है। तर्जनी क्या है ये? जीव भाव, अभिमानी बताती है, ये अभिमानी करती है, अभिमानी है। जीव में अभिमान प्रधान है। भगवान सुखदेव ने यहां पर साफ कह दिया, हे राजन, जीव के अंदर अभिमान प्रधान है। 5वीं उंगली सतगुण है। 5वीं उंगली क्या है? छोटी है, ये सतगुणी है। अंगूठा ब्रह्मा है। अंगूठा क्या है? कभी कथा इतने विस्तार से सुनी? अंगूठा क्या है? ब्रह्मा। इसलिए पुष्टि समुदाय में प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया था। जो पुष्टि समुदाय है ना महाराज, अंगूठे से, ये ब्रह्मा की। हाँ, वेद में ब्रह्मा का नेति कहकर वर्णन किया गया। अब भगवान सुखदेव ने कह दिया, राजन, वेद में ब्रह्मा जी को नेति कहकर वर्णन किया गया, अनुमोदन किया गया। इस जीव और ब्रह्म का संबंध सतत होना चाहिए। इस जीव का और ब्रह्म का जीवन कैसा? एक दूसरे के प्रति सटीक, सत्य, पूरक, माने मिलन। इसमें किसी भी तरह की दरार नहीं होना चाहिए। जीव एवं ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? भगवान। लेकिन हम ब्रह्म से मन लगा के संसार से मन लगा, ये दुर्गति है हमारे, ये कमी है। यहां पर कथा जी कहती है, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, जीव और ब्रह्म का संबंध सतत होना चाहिए, सत्य होना चाहिए।